ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2019 में आई एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है सेंट ऑफ घोस्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है रॉबी। रॉबी एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की का नाम है एंजल। एक दिन रॉबी देखता है कि एक आदमी एंजल को परेशान कर रहा था, तो बस फिर क्या था, अपना हीरो निकल पड़ा हीरो बनने के लिए। रॉबी ने जाकर उस बंदे को पकड़ लिया और एंजल को कहने लगा कि आप जाओ, इस लंगोर को तो मैं देख लूंगा। एंजल तो वहां से चली गई और फिर उस बंदे ने रॉबी की जम के धुलाई की। अगले दिन रॉबी पट्टी वट्टी लगाकर एंजल के सामने आया और एंजल उसे देखते ही हैरान रह गई कि उस बंदे ने तो इसे कुत्तों की तरह पीटा है। एंजल को भी उससे हमदर्दी होने लगी, आखिर उसने एंजल के लिए ही तो मार खाई है। अब दोनों साथ में समय बिताने लगे और एंजल को भी रॉबी से प्यार होने लगा था। एक दिन रॉबी एंजल से कहता है कि उसे फौरन जाकर अपनी स्टडी करने का मौका मिला है। ये सुनकर एंजल काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। रॉबी कहता है कि बस 6 महीने की तो बात है, जैसे ही मेरी स्टडी पूरी हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। आखिरकार एंजल भी मान जाती है और रॉबी उसे कहता है कि मुझे तो कल सुबह ही निकलना होगा, तो क्या आज रात हम साथ में डिनर कर सकते हैं। रात को रॉबी एंजल की वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी एंजल नहीं आती, तो वो एंजल को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। रॉबी को लगता है कि शायद एंजल अभी भी गुस्सा है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। घर के बाहर पहुंचकर वो दरवाजा खड़काता है, लेकिन घर के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वो पूरी रात दरवाजे के बाहर ही बैठा रहा और सुबह होते ही वो वहां से जाने लगा, क्योंकि उसकी फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था। लेकिन जाने से पहले उसने अपना गिफ्ट और एक लेटर दरवाजे में लगे बैग में रख दिया। बाद में एक लेडी एंजल के घर कुछ डिलीवर करने आती है। उस लेडी ने बैग में रखी रिंग को चुरा लिया और रॉबी का लेटर वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर बाद एंजल घर से बाहर निकलती है, तब उसे रॉबी का लेटर मिलता है। लेटर को पढ़कर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। जिस अपार्टमेंट में एंजल रह रही थी, अब उस अपार्टमेंट को रेनोवेट किया जा रहा था और उस अपार्टमेंट में जितने भी लोग रह रहे थे उन सभी ने बिल्डिंग को खाली कर दिया था। 3 औरतें बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी और वो सभी एंजल के रूम की तरफ देखकर यही बातें कर रही थी कि आखिर वो लड़की कहाँ गई, मैंने तो उस लड़की को काफी दिनों से देखा ही नहीं है। तो एक औरत एंजल को देखने के लिए उसके घर जाती है। वो दरवाजे से अंदर झांक ही रही थी कि तभी एंजल दरवाजा खोल देती है और उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा दुखी है। वो औरत एंजल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही एंजल दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन वो औरत भी कहाँ हार मानने वाली थी, इस बार वो खुद से ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाते ही वो देखती है कि पूरा घर खाली है और एक कमरे में उसे एंजल दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी दिखाई देती है। और वो एंजल से पूछती है कि तुम अपना फ्लैट कब खाली कर रही हो। और जब एंजल उसकी तरफ घूमती है तो एंजल का चेहरा काफी ज्यादा डरावना हुआ पड़ा था, जिसे देखकर वो औरत तो इतना ज्यादा डर जाती है कि चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। बिल्डिंग के पास वाले घर में जो अंकल आंटी रहते थे वो उस औरत को ऐसे चिल्लाते हुए भागते देखकर यही कह रहे थे कि ये औरत ऐसे चिल्लाते हुए क्यों भाग रही है। वो औरत पुलिस को कॉल करके कहती है कि मेरी बिल्डिंग में भूत है, और इस बार पुलिस भी उस बिल्डिंग में चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि उन्हें वहां से पहले भी ऐसी कंप्लेंट्स आ चुकी थी। 2 पुलिस वाले एंजल के घर के बाहर पहुंचते हैं और एंजल दरवाजा खोलती है। उन पुलिस वालों को एंजल बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो उन पुलिस वालों की हर बात का जवाब भी दे रही थी। लेकिन जब पुलिस वाले उससे ये पूछते हैं कि तुम अपना घर क्यों नहीं खाली कर रही, तो एंजल की आवाज चेंज होने लगती है और वो डरावनी सी आवाज में कहती है कि मैंने कहा ना, मैं अपना घर खाली नहीं करूंगी। उनमें से एक पुलिस वाला एंजल के घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन एंजल गुस्से में अपने हाथ से उस पुलिस वाले को बाहर धकेल देती है। वो पुलिस वाला कहता है कि इतने प्यारे हाथों से धक्का दोगी तो सच में मर जाऊंगा। लेकिन बाद में वो देखता है कि एंजल तो वहीं पर खड़ी है और उसका हाथ इतना लंबा हो चुका है, जिसे देखकर उन तीनों की तो फटकर हाथ में आ जाती है और आंटी तो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। पुलिस वाले तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेते हैं, लेकिन बेचारी आंटी वहीं पर लेटी रहती है। और एंजल उस आंटी से कहती है कि अगर आंटी तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो चुकी हो तो अब उठकर यहाँ से भाग जाओ, और आंटी तुरंत उठकर भाग जाती है। इस बार भी वो कपल इस आंटी को देखकर यही कह रहे थे कि अब इसको क्या हुआ। इधर वो पुलिस वाले अपनी पूरी टीम को लेकर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। एक टीम बिल्डिंग के अंदर जाती है और उनमें से एक बंदा एंजल
के दरवाजे में छेद करके अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल उसी छेद में पेंसिल घुसेड़ कर उसकी आंख फोड़ देती है। फिर वो लोग एक छोटा सा कैमरा अंदर भेजते हैं और वो लोग देखते हैं कि घर के अंदर तो कोई भी नहीं है। टीम का लीडर बिल्डिंग के बाहर खड़ा कैमरे के सारे सीन देख रहा था और वो अपनी टीम को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का ऑर्डर देता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अंदर एंजल सोफे पे बड़े आराम से बैठी थी। उन लोगों को लगता है कि एंजल एक नॉर्मल लड़की है और घर में कोई और है जो कि ये सब कर रहा है। वो लोग उस इंसान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन घर में एंजल के सिवा उन्हें कोई और नहीं मिलता। वो लोग अपने चीफ को कहते हैं कि चीफ, घर में एक लड़की है और वो सोफे पे बड़े ही आराम से बैठी है। तो चीफ कहता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, कैमरे में तो मुझे कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही। तो ऑफिसर कहता है कि वो लड़की मेरे सामने ही तो बैठी है। इधर चीफ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एंजल जोर से चिल्लाती है और वहां पर सभी ऑफिसर को मारने लगती है। और इधर चीफ को कैमरे में अपनी टीम दिखाई दे रही थी और उसे लग रहा था कि उसकी टीम डांस कर रही है। चीफ उन्हें कहता है कि मैंने तुम लोगों को वहां पर डांस करने के लिए नहीं भेजा। पूरी टीम बुरी तरह से डर चुकी थी और वो डर कर दीवार पर ही शूट करने लगते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एंजल दरवाजे के सामने आ जाती है। एक ऑफिसर एंजल पे शूट कर देता है, लेकिन तभी एंजल वहां से गायब हो जाती है और बुलेट दरवाजे से निकलकर उस कपल के घर की ओर चली जाती है और सीधा पति के पिछवाड़े में घुस जाती है। अब सभी को पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग में भूत है, इसलिए उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। अब पुलिस भूत को भगाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि एंजल सोफे पर बड़े ही आराम से सो रही है। वो जानना चाहता था कि एंजल की आत्मा इस घर को छोड़ के क्यों नहीं जा रही, तो इसके लिए वो अपना एक डिवाइस निकालता है। वो डिवाइस उन्हें एक कमरे की ओर ले जाता है और उस कमरे का दरवाजा खोलने पर उन्हें वहां पर एंजल की डेड बॉडी दिखाई दी। वो लोग उस डेड बॉडी को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उस डेड बॉडी में जान आ जाती है और वो अपने ही आप चलने लगती है। इधर एंजल की आत्मा भी जाग चुकी थी और आत्मा भी सोती है, ये हमें आज पता चला। एंजल उन पे हमला करने लगती है और वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। इधर हम देखते हैं कि रॉबी भी वापस आ चुका है और वो सबसे पहले एंजल से मिलने के लिए उसके घर जाता है। तो वो देखता है कि उस बिल्डिंग को तो सील किया हुआ है। फिर वो उस कपल के घर जाता है और एंजल के बारे में पूछने लगता है। वो औरत रॉबी को कहती है कि वो लड़की तो कई दिनों से किसी का इंतजार कर रही थी। और इतना सुनते ही रॉबी सीधा भागकर एंजल के घर पहुंच जाता है। घर में पहुंचते ही रॉबी को अपने सामने एंजल खड़ी दिखाई देती है, लेकिन रॉबी को नहीं पता था कि ये एंजल नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। रॉबी उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। एंजल उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है और मारने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए। रॉबी सॉरी बोलता है, लेकिन तब तक एंजल ने उसकी नाक तोड़ दी थी। रॉबी कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा कॉल एक बार भी नहीं उठाया। और जब मैंने अपने फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम किसी और को डेट कर रही हो। लेकिन एंजल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इसके बाद ये दोनों खूब मजे करते हैं और सुबह होते ही रॉबी एंजल को कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। बाहर आते ही वो लेडी उससे पूछती है कि तुम मेरी पूरी बात सुने बिना कहाँ भाग गए थे और पूरी रात कहाँ थे। तो रॉबी कहता है कि मैं तो एंजल के साथ था। तो वो रॉबी को बताती है कि उस फ्लैट में जो लड़की है वो लड़की नहीं बल्कि भूत है। अब रॉबी को भी डर लगने लगा था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि एंजल मर चुकी है। वो खाना लेकर एंजल के घर जाता है और एंजल के बाल सहलाने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। यहाँ पर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो कि एंजल के घर पर नजर रख रहा था। रॉबी ने अपना बैग जिस लेडी के घर पर छोड़ा था, वो लेडी उस बैग को लेकर पुलिस के पास पहुंच जाती है और पुलिस को कहती है कि रॉबी उसी फ्लैट में रह रहा है जिसमें भूत है। पुलिस रॉबी का पासपोर्ट देखती है और उसके बारे में छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि रॉबी तो मर चुका है। असल में जब रॉबी के दोस्त ने उसे कहा था कि एंजल किसी और को डेट कर रही है, तो ये बात रॉबी से बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपना सारा सामान पैक कर कर एंजल के पास आना चाहता था। लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। रॉबी की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी और तभी ग्रिम रीपर उसे लेने के लिए वहां आ जाता है। रॉबी उसके साथ नहीं जाना चाहता था। वो उसे कहता है कि एंजल मेरा इंतजार कर रही है, एक बार मुझे एंजल से मिल लेने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ग्रिम रीपर मान जाता है। वो ग्रिम रीपर बिल्डिंग के छत पे खड़ा था और वहीं पर एक दूसरा बंदा खड़ा था। असल में ये भी एक ग्रिम रीपर है और ये एंजल को लेने आया था। जब एंजल की मौत हुई तो ये एंजल को लेने आया, लेकिन एंजल ने
इससे भीख मांगी कि जब तक रॉबी मुझसे मिलने नहीं आता प्लीज मुझे लेकर मत जाओ, और ये ग्रिम रीपर भी मान जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एंजल की मौत कैसे हुई थी। असल में उस रात एंजल तैयार होकर रॉबी से मिलने के लिए जा ही रही थी, तभी एंजल के घर में जबरदस्ती एक बंदा घुस आता है और ये वही बंदा था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ इन दोनों में हाथापाई होने लगती है और इसी दौरान एक रोड एंजल के आर पार हो जाती है और इसी तरह एंजल की जान चली गई। अब इन दोनों को पता चल चुका था कि ये दोनों मर चुके हैं और इनके अलग होने का टाइम आ चुका है। ये दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी थी जो कि एक दूसरे से मिलने की थी। तो ग्रिम रीपर इन दोनों को आकर ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।